एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो अभी झारखंड सहायक शिक्षक का देखिए कि आप लोग का डेट आ गया है पीआरटी 1 to 5 के लिए, और उसका 24 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है और 27 अप्रैल को आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है वो आपका, जैसे पेपर 1 जो हमारे तो टोटल 3 पेपर्स थे, तो पेपर 1 का एग्जाम 27 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखे बहुत बच्चे क्या है कि उनको सिलेबस भी पता नहीं है, बहुत बच्चे हिंदी ले लिए। तो जो बच्चे हिंदी लिए हुए हैं, है ना, जैसे पेपर 1 हो गया और पेपर 2 हो गया, तो जो बच्चे हिंदी लिए हुए पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उनके लिए हम यहाँ पे सिलेबस आपको एग्जैक्ट बता दे रहे हैं। अगर आपको सिलेबस का स्नैपशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट, तो आप मेरा टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, हम वहाँ पे इसको कल आपको शेयर कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देख लीजिएगा टेलीग्राम पे आपको एकदम प्रॉपर वे से सारा चीज एकदम दिया हुआ है, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ये कैसे कैसे है, क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पीआरटी का पेपर 2 का है। ठीक है, और ये हमारा जो है ना मेरिट बनेगा इसी से, जैसे ये आपका ये जो भी मार्क्स है इसका, तो इससे ही आपका मेरिट बनने वाला है एग्जाम्स में जो आप देंगे। जो भी आपका पेपर 2 होगा, पेपर 2 में अगर आपका इंग्लिश होगा या और भी खोटा होगा, कोई भी लैंग्वेज आप लिए होंगे, है ना, तो उसमें आपको इसी से आपका मेरिट बनेगा। फिर पेपर 3 होगा तो पेपर 3 और पेपर 2 मिलाकर ही आपका मेरिट बनने वाला है। लेकिन जो 27 को अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 33% लाना है आई थिंक, और इसमें बस क्वालिफाई कर जाना है एक तरफ से, है ना। तो ये आप देख लीजिए, और इस तरह का आपको यहाँ पे 1 by 1 करके भी हम आपको बताते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हरिवंश राय बच्चन जैसे इनका पूरी तरह से प्रॉपर एक शॉर्ट में हम आपको दे दे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल से आपको एक अपडेट करते रहेंगे इसको 1 by 1 करके, जिससे आपका सारा क्लियर हो जाए, शॉर्ट में आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिल सके। तो देखिए ये आरोह भाग 2 का है, काव्य खंड का। ठीक है, आगे भी है, बस पहले इसको देखेंगे। एक्चुअल में हिंदी में देखा जाए तो थोड़ा सा सिलेबस वर्स्ट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें देखिए आत्म परिचय हो गया, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब ये किसके द्वारा लिखा गया था? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है कि इनका पूरी तरह से जीवनी पढ़ लेना है अच्छे से, आत्म परिचय वगैरह सारा, प्लस में ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये एक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, पोयम था, और ये हमारे पोएट है, कवि है, तो ये लिखे थे। और तो इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है कि ये एक्चुअल में कह क्या रहा है, कहाँ कहाँ पे मेन मेन पॉइंट है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर दूसरा आपका पतंग है, ये आलोक धनवा के द्वारा लिखा गया था। कविता के बहाने बात सीधी थी पर, ये कुंवर नारायण सिंह लिखे थे, है ना। कैमरे में बंद अपाहिज, ये भी ये रघुवर सहाय लिखे हुए थे। ये सब का जो हम बता रहे हैं, ये सब का सब आपको जीवन परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कब था, प्लस में डेथ कब किए थे, कहाँ रहते थे, उनका एक्चुअल में सारा चीज आपको जानना है। सहर्ष स्वीकार है, गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना, ये इनके द्वारा लिखा गया था। उषा हो गया, शमशेर बहादुर सिंह हो गया, बादल राग हो गया, ये निराला के द्वारा लिखा गया था। कवितावली तुलसीदास, जिनके बारे में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रुबाइया गजल, फिराक गोरखपुरी, छोटा मेरा खेत, बगुले के पंख, ये आपका उमा शंकर जोशी के द्वारा लिखा गया था। तो ये आप देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, गद खंड के, देखते हैं उसको। ठीक है, हम गद खंड की बात करते हैं, तो गद खंड में आप देखिए टोटल आपका लगभग 18 हो गए हैं टोटल। जैसे कि भक्तिन हो गया, महादेवी और वर्मा के द्वारा लिखा गया था। बाजार दर्शन जयंत कुमार के द्वारा, है ना। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती, प्लस में पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। चार्ली चैंपियन यानी हम सब विष्णु खरे के द्वारा लिखा गया है। नमक रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्लस में आपका धर्म विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब जो हम साथ में लिखे हुए हैं, इसको हम शेयर करेंगे टेलीग्राम पे, आप वहां पे चेक करिएगा। और प्लस में इसमें बस ये भी आप याद रखेंगे कि भक्तिन किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। कुछ इस तरीका से भी एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पुस्तक विभाग भाग 2 का है। इसमें देखिए सिल्वर वेडिंग हो गया, जो कि मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। और जूस जो आनंद यादव के द्वारा, अतीत के दबे पांव ओम थानवी और डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा। तो यहीं तक आपका जो भी पढ़ना था, जैसे कि बुक से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड कह सकते हैं उसको, तो वो आपका इसी में है। और इसको सब अच्छे से इसका स्टोरीज देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे अपलोड किए हुए नॉर्मल जो स्टोरी। अब ये सब जो बुक से आए हैं ना, सब जानिए क्लास 12 से है।
जो भी बुक से है, ये क्लास 10th के अंदर का कोई भी स्टोरीज आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना ही पोएम देखने को मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th को देखने को मिलेगा, है ना। और ये व्याकरण में आ जाते हैं हम लोग, व्याकरण में आ जाते हैं ग्रामर में। तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक हो गया, समास हो गया, मुहावरे, निबंध लेखन, पत्र लेखन, विशेष लेखन, तो ये सब सारा चीज है। अब एक चीज और छूट रहा है जो कि हम टेलीग्राम पे शेयर किए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से फॉलो कीजिए। और वहां पे हम आपको पूरी तरह से, जिनको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि यही है सिलेबस की नहीं है, तो हम आप टेलीग्राम पे शेयर किए, उसको आप देख लीजिएगा और क्लियर कर, कंफ्यूजन को आप क्लियर कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दिन रात आप मतलब लग जाइए उसमें, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। और जब 29 तारीख को आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा पार्ट 2 के लिए, पेपर 2 के लिए और पेपर 3 के लिए, तो आपको उसमें बता दिया जाएगा कब आपका एग्जाम होने वाला है। दैट मीन्स कि 6 या 7 तारीख को आपको डेट मेंशन किया जाएगा कि उसी दिन एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये सब सारा चीज क्लास 12th का है, थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, और कंपैरिजन लेवल भी कम है। सो अगर आपको लग रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कुछ, जैसे कि सिल्वर वेडिंग हो गई, ये तो बहुत लंबी कहानी है, ठीक है, ये बहुत लंबी कहानी है। तो अगर जो जो छोटा मोटा है हम आपको लगभग देंगे, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम भी उस हिसाब से आपको दे सके। और भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर एवरीवन।